हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से कुशवाहा हर्बल प्लांट की तरफ से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं कि जब आप के पास प्लांट्स पहुँचता है उसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो पौधे को आगे कैसे केयर करना है। ये अभी मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि इसको कैसे खोलना है। कि हमारा खुल गया, इसके बाद ये पौधा निकलेगा, बॉक्स हटा देना है। अब इसमें देखिए इसको कैसे अनबॉक्सिंग करना है मैं बताता हूँ आपको। तो इसको आपको खींचना नहीं है, ऐसे जैसे आप इसको खींचेंगे या उधेड़ेंगे तो ये जो पॉली बैग है काला वाला वो भी टूटेगा। तो अगर सिंगल पौधा है या डबल पौधा है तो इसके बीच जॉइंट पे आपको नाइफ ब्लेड से ही मारना है, नाइफ का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि एक एक 2 रुपये का ब्लेड आएगा, आप ले लीजिएगा। ये जैसे हम ऐसे उधेड़ते हैं तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। और ये पौधे इसके साथ में क्योंकि गम में तो चिपक के पौधा भी आ सकता है। तो इसको बड़े प्यार से खोलेंगे। इसको मैं कह रहा था, इसको जैसे हम खींचेंगे तो ये पन पोले हट सकता है। या किसी किसी में ये बहुत ज़्यादा टैपिंग होता है तो आप नहीं इसको निकाल सकते। पौधे के ऊपर टेप नहीं जाना चाहिए, ना ही खिंचाव पड़ना चाहिए। ये आपकी अनबॉक्सिंग हो गई। इसी तरीके से हम दूसरा भी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके बाद हमने क्या क्या करना है, देखिए क्या सावधानी रखना है। मैंने इसमें 2 पौधे लिए, दारू हल्दी है, काला अदरक है, तो एक सॉफ्ट पौधा है जो कि हमने खोलते समय डैमेज हो गया। हमने सावधानी रखी, पौधा घर तक सही पहुंचा था, लेकिन हमने खोला तो उस दफ़ा हमारा पार्सल सरक गया हाथ से, तो ये इस तरह डैमेज हो गया। तो इसको भी देखिए, इसमें टेपिंग थोड़ी अलग टाइप से, तो यहाँ से इसको काट लेंगे हम। तो ये उधर जाए तो ठीक है, नहीं तो पुराना पॉली बैग होता है तो उधरता नहीं है, काटना ही पड़ेगा हमें। मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, आप काट सकती, क्योंकि मुझे किसी को भेजना है तो दोबारा पौधे सेट करने हैं। तो इसको आप ये वाला एरिया ऐसे करके काट सकते हो। आप ये देखेंगे पौधे आ गए। अब पौधों को क्या करना है, पौधों को देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। या तो आप इसको भरे हुए बाल्टी में एक बार डिप करके निकाल दें, या फिर इस गिलास से आपको इसमें पानी डाल देना थोड़ा। और उससे पहले देखिए मैंने इसमें कोकोपीट डाल रखा है, इसको हटा दीजिएगा। क्योंकि ये जो नाजुक पौधे होते हैं उनको गला भी सकता है, इसमें अम्लता वो नमकीन ज़्यादा होता है, नमक होता है, तो इस वजह से इसको निकाल सकते हैं। या फिर इसको अगर थोड़ा बहुत है तो रहने भी दे सकते हैं। ये भी देखिए पौधा है तो इसमें पानी डाल करके ये आपने डालना है। आपके पास ही पौधे 8-10 दिन में पहुँचेंगे। और इसको धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी। इसको इन पौधों को धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल छाया में रखना है। चाहे बरामदे में रखो या फिर आप साइड के नीचे रख सकते हो। जैसे कि अपना देख सकते हो कि ये छज्जे बने होते हैं तो इनके बीच में जो होता है या दीवार का तिकोना होता है तो वहाँ पे भी शेड रहता है। मतलब यहाँ पे हवा भी जा रही है और धूप भी जा रही है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो इस जगह पे आप रख सकते हो। इसके दीवार किनारे या छज्जे के नीचे कॉर्नर में रख सकते हो, या फिर बरामदे में रख सकते हो। तो इसको दो 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 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको मिट्टी में लगाना है। मिट्टी में लगाने देखिए पहाड़ी पौधे अलग तरीके से लगाए जाते हैं, उसमें हमें उसमें कंक्रीट मिलाना पड़ेगा मिट्टी में, मतलब मोटी बजरी मिलानी है। इस तरीके से जैसे हल्दू का पौधा जाता है तो उसमें कंक्रीट मिलाइएगा, जिससे कि पौधे के जो रूट रॉक्स होता है, जो हमारे पौधे गल जाते हैं, मैं आपको बताऊँ उसका कारण यही होता है कि चिकनी मिट्टी होती है। तो ऊपर से देखिए जैसे जैसे कभी ऊपर बारिश हो जा रही है, कभी उमस हो जा रहा है। तो उमस होने से क्या होता है कि पौधे के अंदर जैसे भी हम धूप में रखेंगे तो हमने पानी डाला तो यहाँ पे ये गर्म होगा पानी और वेपराइज होगा, तो ये क्या करेगा कि इसकी जड़ों को गला सकता है। तो इसीलिए हम इसको छाया में 1-2 दिन रखते हैं। और जब पौधा लगाएंगे कहीं पे भी तो मई जून में इसीलिए नहीं लगाया जाता है पौधे को कि वो गर्मी के मारे उसमें जड़ें उसकी सड़ जाती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है वो दबाएगी और उसके जड़ आगे नहीं फैल पाएंगे। इसमें कंक्रीट मिला देंगे तो उसका जो रूट्स है वो तेज़ी से फैलेंगे और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। अब पौधा कभी भी साफ गर्मी में पानी देना तो सुबह सूरज निकलते दीजिएगा, और अगर या शाम को दीजिएगा दिन छिपते हुए 6-7 बजे। और जाड़ों में तो पानी हमेशा सुबह ही देना है कि ताकि वो सूरज की रोशनी में एक्स्ट्रा पानी होगा तो प्राइज होकर निकल जाए, अन्यथा वहाँ पौधे गलते हैं। तो ये मैंने आपको जो जो मेरे को आज तक हमने सीखा आपको बताया कि हमें पौधे कैसे बचाने हैं, कैसे इसको आपको केयर करना है। और वो एक मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पौधे क्यों गल जाते हैं,
तो कैसे करना उसके ऊपर भी। तो प्लीज़ आप लोगों ने देखा, इस पे अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से वो कह सकते हैं, या फिर फीडबैक ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, फिर उस पर एक नई वीडियो बना करके आप लोगों को दे दी जाएगी, जिससे कि आप पौधे जो मंगा रहे हैं इतने कॉस्टली पौधे, वो आराम से आपके पास हो। और आपका जो पर्पज़ है, हम तो ये बोलते हैं कि एक आदमी का जो उद्देश्य है, चाहे वो पौधा 10 रुपये का हो चाहे 1000 रुपये का हो, जो उसका उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए और आप तक जिंदा पौधा पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। और अगर पोस्ट डाक में या कभी भी टूट जाता है तो फिर आपको पता ही है, हम पौधा भी दोबारा भेज देते हैं। तो ये आपको एक काम और करना है कि कभी भी जब पौधा आपको प्राप्त हो तो आप जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसकी वीडियो बना लीजिए, वो मुझे भेज दीजिए कि पौधा उस समय कैसा आया कैसा है। कोई भी बहुत लोग फीडबैक नहीं देते कि पौधा पहुंच गया, कुछ लोग देते हैं बहुत अच्छे पहुंचे हैं, बाद में 15-20 दिन बाद वो बोलते हैं कि पौधा आपका सूखा हुआ आया था। तो मुझे पता नहीं चल पाता कि वो लगाने के बाद सूखा है कि पहले सूखा है, या हमारी गलती थी, या जिसने मंगाया पौधा उसने उगाया है लगाया उसकी गलती थी। तो देखिए, हमें गलतियाँ नहीं निकालनी है, हमें वो चीज़ें चाहिए, एनालिसिस चाहिए होता है कि नेक्स्ट कोई भी बंदा मंगाए तो उसको वो परेशानी ना झेलना पड़े जिसकी वजह से पौधे सूखे हैं, वो ना सूखे और उसके यहाँ सही सलामत हो। और कुछ पौधे जो सूखते हैं वो भेजते ही नहीं है, वो आप लोगों के फीडबैक पे ही निर्णय लिया जाता है कि कौन सा पौधा कितने दिन रुक सकता है डाक में, क्योंकि मैं 99% पार्सल सारे डाक से भेजता हूँ, पोस्ट ऑफिस से, और आप तक सुरक्षित पहुँच रहे हैं, कम मूल्य में पहुँच रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे आप लोग सहयोग करते रहिएगा, आप लोग हमेशा संपर्क बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता।